नमस्कार। हमें मनुष्य को हमारे जीवन में सफलता मिले उसके लिए शास्त्रों में बहुत सारे सूत्र दर्शाए गए हैं। आज का ये वीडियो ऐसे ही एक सूत्र के बारे में है। याज्ञवल्क्य संहिता में उसके लिए यह श्लोक दिया गया है। केचित् दैवात् स्वभावात् वा कालात् पुरुषकारतः संयोगे केचित् इच्छन्ति फलम कुशल बुद्धयः। अर्थात हमें जो सफलता मिलती है किसी भी क्षेत्र में, तो उसके पीछे ये 5 कारण हो सकते हैं या फिर इन 5 कारणों में से कोई एक भी ज़्यादा तीव्र हो सकता है। सबसे पहला जो कारण दर्शाया गया है वह है दैवात। यहाँ पर आपको याद दे रखना है कि याज्ञवल्क्य ऋषि वही है जिन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद को सुना मेडिटेटिव स्टेट में, और इसीलिए उनका रचनाकार भी उनको कहा जाता है। और वेद को श्रुति कहते हैं। लेकिन जब ऋषि मुनि उस श्रुति या वेद के ऊपर सुनने के बाद, उसका रहस्य जानने के बाद, अपने थोड़े बहुत इनपुट्स देने के बाद, अपनी मेमोरी के द्वारा जो लिखते हैं वह हो जाता है स्मृति। ये जो श्लोक है वह श्लोक याज्ञवल्क्य स्मृति में से लिया गया है, ये याद रहे। तो सबसे पहला सूत्र जो वहाँ पर दिया गया है वह सूत्र है दैवात। दैट मीन्स आदमी को सफलता मिलती है उसमें दैव, दैट मीन्स लग, नसीब या प्रारब्ध का हाथ होता है। आप देखते होंगे कभी कभार आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको लगता है कि इतने डिज़र्विंग ही नहीं है, फिर भी उनको सफलता क्यों मिल रही है? क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया था, उसके जो बीज थे वह शायद पिछले जन्म में भी हो सकते हैं। नसीब का अर्थ क्या है? लक मीन्स व्हाट? तो ये समझाते हुए वेद व्यास जी ने एक सूत्र दिया है, और वो सूत्र ये है, पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैवम इति कथ्यते। मनुष्यों ने जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उसको कहा जाता है दैव या नसीब या प्रारब्ध। उसका अर्थ ये हुआ कि शायद कोई एक कर्म है जिसका परिणाम हमें जो मिल रहा है किसी व्यक्ति को, जो आज आपको लग रहा है कि वो डिज़र्विंग नहीं है, लेकिन उसने शायद पिछले जन्म में ज़्यादा मेहनत की हो। तो लक इज़ फर्स्ट एंड प्राइम फैक्टर। उसके बाद जो स्मृति में कहा गया वो है स्वभावात, अर्थात आदमी का स्वभाव या नेचर कैसा है वो भी डिपेंड करता है सक्सेस के लिए। उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी है जो प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, और कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो डिस्ट्रक्टिव है, नेगेटिव है। उसके आधार पर भी आदमी को सफलता या निष्फलता मिलती है। आपने भी देखा होगा, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे कि जिनके अंदर स्किल उतनी नहीं होगी, लेकिन उनका नेचर अच्छा होगा, उनके स्वभाव में कुछ लाक्षणिकता होगी जो आपको अट्रैक्ट करती होगी, और इसीलिए शायद उनके अंदर स्किल न हो तो भी आप उनको बुलाते होंगे या उनके साथ बिजनेस करते होंगे। तो सफलता मिलने का एक अन्य कारण ये भी है स्वभावात। उसके बाद तीसरा जो सूत्र दिया गया वह सूत्र है कालात, अर्थात टाइम, समय। अब जैसा कि हम सबको पता है कि शुभ और अशुभ समय हर एक व्यक्ति का चलता ही रहता है। सुभाषित रत्नाकर में उसके लिए सूत्र दिया गया है, चक्रवत परिवर्तन्ते शुभाशुभ कालानि च। अर्थात अच्छा समय और बुरा समय चलता ही रहता है, वह स्थिर नहीं रहता। तो कभी कभार ये भी हो सकता है कि आदमी ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, उनका स्वभाव भी खराब है, लेकिन फिर भी अभी उसका समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो कम प्रयासों से उसको बहुत सारी सफलता मिल जाएगी। आप अपने आसपास देखो, आपको ऐसे आदमी मिल ही जाएंगे।
जो सब तरह के ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसको देखने के बाद आपको क्वेश्चन होता ही होगा कि इसको सफलता कैसे मिल सकती है। तो ये हो सकता है कि उसका समय अच्छा चल रहा है। अब उसके बाद जो कहा गया है चौथा नंबर, वो है पुरुषकारतः, अर्थात हमारी एफर्ट से, ह्यूमन एफर्ट से या ह्यूमन स्किल से आदमी को सफलता मिलती है। और ये तो हम सबको विदित ही है कि अगर आपको सफलता चाहिए किसी भी क्षेत्र में, तो आपको उस क्षेत्र में आपकी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, आपको डिटरमाइन रहना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी आप उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाओगे। महाभारत में उसके लिए स्पष्ट विधान है, पुरुष कारेण विना दैवम न सिद्ध्यन्ति, अर्थात एफर्ट्स के बगैर हम किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये भी हो सकता है किसी आदमी का समय खराब चल रहा है, उसका स्वभाव भी खराब है और उसका नसीब भी खराब है, लेकिन फिर भी वो इतनी एफर्ट्स कर रहा है कि वह देखकर भी ईश्वर उसके ऊपर प्रसन्न होता है और उसके कार्यों में उसको सफलता मिलती है। और आखिर में जो पांचवा नंबर कहा गया है वह है संयोगे, जिसको हम कहते हैं कोइंसिडेंस, या फिर कहते हैं यूनिवर्सल विश या गॉड्स विश, या फिर जिसको शास्त्रों में कहा गया है नियति। एक प्रबल चीज़ भी है, सर्टेन चीज़ें लाइफ में ऐसी भी है कि जिनके बारे में हम कोई लॉजिकल रीज़निंग नहीं ढूंढ सकते। ऐसा कोई व्यक्ति है जो सफल हो ही रहा है और हमें जो कारण अभी तक दर्शाए गए हैं उनमें से कोई भी कारण फिट उसके अंदर बैठता हुआ नहीं दिखाई देता, तब आपको समझना चाहिए कि इसकी प्रबल नियति है कि यह सक्सेसफुल हो जाए। और उसके लिए वाल्मीकि रामायण में बहुत विशद से चर्चा होती है। ये पूछा जाता है कि राम जी को वनवास हुआ, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या दैव खराब था उनका, या फिर उनके अंदर स्किल नहीं थी, या फिर क्या कैकेयी का स्वभाव खराब था, या फिर कैकेयी का समय खराब चल रहा था, या मंथरा कुटिल थी, ये सब कारण था, या फिर ये एक प्रबल नियति थी? और वाल्मीकि रामायण में कहा जाता है कि ये प्रबल नियति थी। और वहाँ पर श्लोक आता है, नियति ही कारणम लोके नियति ही कर्म साधनम। कोई भी लाइफ में घटना हो जाए जिसके पीछे हमें कोई लॉजिक ना दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि ये प्रबल नियति है। हम उसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल विश है। सो याद रहे, यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ये कहना चाह रहे हैं कि सफल कोई आदमी हो रहा है तो उसके पीछे पांचों में से कोई भी एक कारण हो सकता है, या फिर कुछ विद्वानों का ये मानना है कि कोई एक कारण उसके लिए निमित्त नहीं हो सकता। ये पांचों जब मिलते हैं तो पांचों के मिलने से आदमी को सफलता मिलती है। कारण आप कोई भी ले लो, कंक्लूज़न आप कोई भी ले लो, लेकिन याद जो आपको रखना है वो ये याद रखना है कि इन्हीं पांचों में से किसी एक कारण के कारण या फिर ये पांचों कारण के कारण आदमी सफल होता है। अब इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो अपने हाथ में है? जैसा कि मान लीजिए कि लक जो है वो तो पिछले जन्म का कर्म है जो हमारा हाथ में नहीं है, लेकिन अगर हमें कुछ अच्छा चाहिए तो अभी हम ऐसा कर्म करें ताकि पुण्य ज़्यादा बढ़े और अगले जन्म में या फिर कुछ समय के बाद हमारा नसीब हमारे लिए सहायभूत हो जाए। हमारा स्वभाव हमारे हाथ में है। ऐसी इनर क्वालिटीज़ हम पैदा करें ताकि लोगों को हमारे साथ रहने में अच्छा लगे, लोग हमारे साथ बिजनेस करने के लिए या फिर काम करने के लिए उत्साहित हो, तो वो भी हमें सक्सेस दे सकता है। कालात, दैट मीन्स टाइम हमारे हाथ में नहीं है, देन वेट, हैव अ पेशेंस। टाइम घूमता ही रहता है, अच्छा टाइम भी आएगा ही, तो पेशेंस का गुण हमें क्रिएट करना चाहिए। या फिर पुरुषकारतः, दैट मीन्स जिस भी सब्जेक्ट में हमें सफलता चाहिए उस सब्जेक्ट के प्रति डेडिकेटेड होके, डिटरमाइन होके हमें हमारी स्किल को एनहांस करना चाहिए। नियति हमारे हाथ में नहीं है, तो जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उनके ऊपर हमें
ज़्यादा फोकस होना चाहिए और सफलता नियति के द्वारा हमें प्राप्त हो उसके लिए प्रवृत्त रहना है। मुझे आशा है कि सक्सेस की ये फॉर्मूला समझने के बाद आपके जीवन में जो प्रश्न उद्भव होते हैं या हमसे भी लोग जब बार बार पूछा करते हैं कि ये आदमी सफल कैसे हो गया, तो ये जो आपकी समझ थी, ये जो आपका प्रश्न था, मुझे आशा है कि ये याज्ञवल्क्य स्मृति का यह श्लोक लिखने से उसमें आपको स्पष्ट समझ मिल पाएगी। हम सब के जीवन में ये सभी गुण आए और हम सब हमारे जीवन का जो भी क्षेत्र हो उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके, ऐसी प्रभु चरण को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।